हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी यूनिट वाइज। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर टॉपिक वाइज बता दीजिए कि कौन सी यूनिट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है या कौन सा छोड़ने वाला है। देखो, छोड़ने वाला मैं कोई भी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। बिजनेस लो यानी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो आप छोड़ सकते हो, बट फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। सो शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर वाइज। ओके, चैप्टर वाइज में हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो अपना है वो ओवरऑल 30 to 35 मार्क्स की वेटेज रखता है और कवरेज करता है ओवरऑल 9 यूनिट्स में। 9 यूनिट्स ही की कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेट्स हैव ए लुक। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 में हमारा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो इन्विटेशन टू ऑफर, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल। चाहे आप करो या ना करो ये यूनिट, बट ये 3 टॉपिक तो आपको करके ही जाना है। ये टॉपिक्स आप बिल्कुल भी छोड़ देंगे, सोच भी नहीं सकते हो। देन यूनिट नंबर 2, दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में एक डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी। प्रिविटी में ये था कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे इशू कर सकती नहीं कर सकती, बट उसकी कुछ एक्सेप्शन थी जहाँ पर वो कर सकती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर नेचुरल लव एंड अफेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोमिस टू पे टाइम बाय डेट, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोमिस टू पे पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, 4 कंडीशंस थे इसकी, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट नोट कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एंड कोवेनेंट रनिंग विद लैंड। यूनिट 2 अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो ये 4 पॉइंट्स छोड़ने के आप कभी भी सोचना भी मत, इनमें से आने के 99% चांसेस आपके बनते हैं। ओके, यूनिट 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन आवर एंटायर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो माइनर के एग्रीमेंट, लाइक लायबिलिटी फॉर नेसेसरी, रेक्टिफिकेशन, नो रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्निंग मेजॉरिटी एंड नो माइनर कैन प्लेड द माइनॉरिटी। देन अंडर इन्फ्लुएंस, सैलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, सैलेंस नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, 2 केसेस थे। सैलेंस अमाउंट टू फ्रॉड कब माना जाएगा, वो जब इक्विवेलेंट टू स्पीक हो और जहां पर ड्यूटी टू स्पीक हो। फिर ट्रेडिंग विद एनिमी पे शॉर्ट नोट, ट्रैफिकिंग विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक ऑफिसेज पे शॉर्ट नोट, मेंटेनेंस चैम्पर्टी पे शॉर्ट नोट, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन पे शॉर्ट नोट और रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर भी शॉर्ट नोट और शॉर्ट नोट और केस स्टडीज भी आ सकते हैं इस पे। फिर यूनिट नंबर 4, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस में एक क्या था, टाइप ऑफ परफॉर्मेंस। सेकंड, कंडीशन फॉर वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस था ना, वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए और टाइम प्लेस पे होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एग्जामिन करने की और होल ऑब्लिगेशन के लिए होना चाहिए। ओके, देन नंबर सी पॉइंट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, कैसे होगा, जब इंडिकेशन हो जब ना हो तो क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी डिस्चार्ज बाय द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। एंड जॉइंट लायबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट था ना, उसमें अगर मान लो एक प्रोमाइजर ने सारा परफॉर्मेंस कर दी है तो कंपेल कर सकता है दूसरों से, दूसरों ने डिफॉल्ट कर दे तो क्या होगा, वो वाला केस है ये। देन यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 है ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला एंटिसिपेटरी ब्रेच का इफेक्ट क्या होगा। देन लिक्विडेट डैमेजेस ना पेनल्टी में डिफरेंस, 5 तरह के डिफरेंसेस थे वो आपको करने हैं इसमें। विंडिक्टिव डैमेजेस क्या होता है एंड स्पेशल डैमेजेस और ऑर्डिनरी डैमेजेस का फॉर्मूला, जैसे एचडी हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस फर्दर सेल प्राइस, और ओडी का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, ये आपको याद होने चाहिए। यूनिट नंबर 6 जो कि हमारे कंटीजेंट लायबिलिटी, इसमें क्या करोगे आप लोग, पहला रूल ऑफ एनफोर्समेंट आ सकते हैं आपकी बारी, एंड क्लेम फॉर नेसेसरीज। यूनिट नंबर 7 इसमें क्या, श्योरिटी, दैट इज नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी वाला टॉपिक एंड राइट अगेंस्ट द को श्योरिटीज, ये आपको याद करने पड़ेंगे। यूनिट नंबर 8 बेलमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड पर्टिकुलर लीन, प्लेज बाय नॉन ओनर्स, कि इवन दो ओनर सिर्फ सेल कर सकते हैं, ओनर से प्लेज कर सकते हैं, बट देयर आर सब सर्कमस्टांसेस जहां पर नॉन ओनर होते हुए भी वो प्लेज और सेल कर सकता है। एंड बेली की ड्यूटीज क्या है, ये 4 आपको करके ही जाने हर हालत में। एंड देन यूनिट नंबर 9 एजेंसी, जो बच्चे मोस्टली छोड़ के जाते हैं, बट मैं आपको इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि ये आप 5 टॉपिक तो करके जाना ताकि थोड़ा सा आप रिस्क एवर्स हो जाओ। टाइप ऑफ इम्प्लॉयड एजेंसी कौन सी होती है, एजेंट अथॉरिटी इन इमरजेंसी, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एन एजेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी एंड व्हेन द एजेंसी इज इरिवोकेबल। इरिवोकेबल कब होते हैं मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होता है एजेंसी के अंदर तो ही वो एजेंसी हमारी मानी जाती है इरिवोकेबल। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, मान लो मुझे किसी से पैसे लेने हैं, मैं बोले पैसे दो मेरे, वो बोलता है मेरा घर बिकवा दो और फिर आप पैसे रिकवर कर लेना आपने। ओके, मतलब उसने प्रॉपर्टी बिकवाने के लिए मेरे को एजेंट अपॉइंट किया और उस एजेंसी में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, तो वो है मेरा लोन रिकवरी का, तो वो एजेंसी कभी भी रिवोकेबल नहीं होती है।
देन और सेकंड चैप्टर इज सेल ऑफ गुड एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में यूनिट 1 में कौन से इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। सेकंड, एलिमेंट मस्ट को एग्जिस्ट टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देन डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज एंड गुड पेरिशिंग बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पेज नंबर स्टडी मैट के पेज नंबर 3.14 पे ये। एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस की पैसे किस तरह से प्राइस किस तरह से असर्टेन किया जाएगा। यूनिट नंबर 2, दैट इज व्हेन कंडीशन ट्रीट एज वारंटी। कंडीशन कब वारंटी मानी जाएगी? वे वॉलंटरी वेवर था, कंपल्सरी वेवर था, वो सब। एंड कंडीशंस में कौन कौन से आप करोगे? इम्प्लाइड कंडीशन, सैंपल, क्वालिटी फिटनेस और डिस्क्रिप्शन, ये आपको छोड़ के नहीं जानी बिल्कुल भी। एंड इम्प्लाइड वारंटीज तो चारों ही करनी है आपको, ठीक है, जैसे अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन और क्वालिटी ऑफ फिटनेस, यूसेज ऑफ ट्रेड, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स एंड इम्प्लाइड वारंटी एज टू अनएनकम्बरेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अनएनकम्बरेंसेस। यूनिट 3 में व्हेन द प्रॉपर्टी इज पास इन केस ऑफ अनअसर्टेन गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 3.51 पे, कि कौन से केस में हमारे जो अनअसर्टेन गुड्स, जो पता नहीं है अभी कि कौन से गुड्स बायर को देने हैं, उनकी में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी। एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच द राइट ऑफ डिस्पोजल में भी रिजर्व, कौन से केसेस में जो राइट ऑफ डिस्पोजल, राइट टू सेल है, वो रिजर्व करके रखा जा सकता है। पार्ट डिलीवरी पे शॉर्ट नोट और डिलीवरिंग ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी पे भी शॉर्ट नोट। ओके, देन यूनिट नंबर 4, टर्मिनेशन ऑफ लीन आपको करके जाना है। देन व्हेन द ट्रांजिट कम टू एन एंड, डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज, राइट ऑफ रीसेल कब होता है, एंड देन मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज ऑक्शन सेल। हो जाएगा, ओके। देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में वी कवर 3 यूनिट्स, आवर विच 1 यूनिट इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ट्रू ट्रस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। पार्टनरशिप को ओनरशिप में डिफरेंस, एंड एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पे आपको शॉर्ट नोट याद करके जाना है। देन यूनिट नंबर 2 में नोट ऑन गुडविल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है। नोट ऑन गुडविल पे नोट, पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता है पार्टनर तो उस पर क्या पॉइंट है, इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, इम्प्लाइड अथॉरिटी एक्सटेंड रिस्ट्रिक्ट कैसे हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ ट्रांसफरी, माइनर का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक्सपल्शन एंड सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, ये आपको याद करके जाने हैं। यूनिट 3 में छोटी सी यूनिट है बिल्कुल, कंसिस्टेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये 3 आपको करके जानी है। ओके, सो ये था अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, मतलब इतना भी आप कर लोगे ना तो चांसेस हैं कि अगर पार्टनरशिप 100% आता है तो उसमें से आप 60-70% आराम से स्कोर कर लोगे। कंपनीज एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कॉर्पोरेट वेल इंपॉर्टेंट है, इसमें कब लिफ्ट होगा? 5 केसेस दे टू प्रोटेक्ट द टैक्स एंड रेवेन्यूज, ट्रेडिंग विद एनिमी को पता लगाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरी टू एक्ट एज एन एजेंट, ओके, एंड टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन, एंड कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉडलेंट और इम्प्रॉपर पर्पजेस। तो आपको ये चीज याद करके जानी है इसमें। ओपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड ऑल 3 डॉक्ट्राइंस, अल्ट्रावायर्स, इंडोर मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको करके जाने हैं। नेगोशिएबल में सेक्शन 138 ऑफेंस वाला पॉइंट था ये। फिर व्हेन द प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी, एंड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से, इनलैंड और फॉरेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनलैंड और फॉरेन, और एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट, ये क्या हो तो बताऊं मैं आपको एक बार। देखो इनलैंड कौन सा था आप याद रखना, इसमें 2 कंडीशन है, जो मेड इंडिया में हुआ हो, मेड इंडिया में हुआ हो, प्लस या तो पेबल या फिर ओन किसी इंडियन में हुआ हो, मतलब लेट से इंडिया में बनाया वो, ओके, बना किसके ऊपर है, लेट से किसी लड़के के ऊपर बना है, सोनू के ऊपर जो इंडिया का है, बट पेबल क्या है वो कनाडा में है। ओके, तो इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए और ये तो पूरी होनी ही होनी चाहिए, तो वो माना जाएगा इनलैंड। और फॉरेन, इसके अलावा सारे फॉरेन, ठीक है। तो क्या हुआ, जो इंडिया में बना हो या तो इंडियन पर्सन के ऊपर बना हो या पेबल हो इंडिया में, तो उसको बोलेंगे इनलैंड, इसके अलावा सारे फॉरेन। एम्बिगस और एम्बिगस मतलब जिसको देख के पता ना चले कि बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमाइजरी नोट है, और अगर एक बार उसको जैसे ट्रीट कर लिया जाएगा इधर बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमाइजरी नोट, तो उसको ऐसे ही हमें ट्रीट करना पड़ेगा। इनकोहेड क्या, इनकोहेड मतलब दैट विल बी इनकम्प्लीट इन सर्टेन रिस्पेक्ट, चाहे वो डेट हो, नाम हो, अमाउंट हो, बेसिकली अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जिसमें अमाउंट मेंशन ना हो उसको इनकोहेड बोलते हैं बस। फिर एलएलपी में कौन से इंपॉर्टेंट है, एलएलपी में स्मॉल एलएलपी एंड चेंज ऑफ नेम एंड डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड एलएलसी, ये डिफरेंस आप करके जाना। एंड फर्स्ट में तो सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, टाइप्स ऑफ लॉ इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, क्रिमिनल लॉ था, सिविल लॉ था, किस तरह से लॉ एनफोर्स होते हैं, मल्टीपल अथॉरिटीज होती हैं, मिनिस्ट्रीज होती है जिनसे एनफोर्स किया जाता है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द एंटायर बिजनेस लॉ। ओके,
सो बस कुछ ही दिन रह गए हैं, अच्छे से पढ़ो, और कोई भी अगर टॉपिक ऐसा हो जिसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। ओके, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, किस तरह की क्वेरी आपको पूछनी हो तो मुझे बता देना, आई विल रिपीट इट अगेन। ओके, सो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, सी यू सून।